जय माँ बगलामुखी। मित्रों, नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है? क्या होता है नारायण बलि का अर्थ और नारायण बलि क्यों की जाती है, क्यों किया जाता है त्रिपिंडी श्राद्ध? मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन ऑन रखें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता होगा कि बहुत सारे ब्राह्मण जब आप अपनी कुंडली किसी वैदिक ब्राह्मण के पास लेकर के जाते हैं या किसी साधु संत के पास आप अपनी समस्या से परेशान होकर उनके पास जाते हैं तो वो आपको बोल देते हैं कि आप नारायण बलि कराइए या त्रिपिंडी श्राद्ध आप कराइए। तो क्या होता है नारायण बलि और क्यों होती है नारायण बलि? त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों किया जाता है? इसका अर्थ क्या होता है? त्रिपिंडी श्राद्ध से क्या लाभ आपको मिलता है? और नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करना चाहिए और कितना श्रेष्ठ ये माना जाता है और किन मुहूर्त और किन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि को कर सकते हैं? मित्रों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस एपिसोड में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसको प्राप्त करके आपके जीवन से बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी भ्रांति या भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तो चलिए एपिसोड को हम शुरू करते हैं। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध होता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और क्यों हमें यह करना चाहिए? नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध की शांति के बाद आपको कितने दिनों बाद शुभ फलों की प्राप्ति होती है? और त्रिपिंडी श्राद्ध कौन कर सकता है, किसको अधिकार है इस श्राद्ध को करने का? मित्रों, तो सर्वप्रथम तो नारायण बलि जो होती है, नारायण बलि एक ऐसा विधान है जिसमें आप लापता व्यक्ति को मृत मानकर उसकी उसी ढंग से अंत्येष्टि या क्रियाक्रम आप कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार से कोई व्यक्ति या कोई स्वजन बिना बताए घर से घर छोड़कर चला जाता है या कहीं विदेश में गए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कई वर्षों तक वह ना तो हमें पता चल पाता है कि वह व्यक्ति जीवित है या मृत है। मान लीजिए उस व्यक्ति को कोई 40 साल हो गए और 40 साल बाद भी आपको नहीं पता कि वह व्यक्ति जीवित है या मृत है। और अगर मृत है तो उसका मृत शरीर आपको नहीं प्राप्त हुआ, उसकी अंत्येष्टि और दैहिक क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, तो इससे आपके घर में अनेकानेक समस्या उत्पन्न होंगे। प्रेत दोष आपके घर में दर्शाया जाएगा। किसी भी वैदिक ब्राह्मण के पास आप जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपके घर में प्रेत दोष है। तो क्या परिहार इसका है? क्योंकि वह व्यक्ति तो चला गया, आपको पता ही नहीं उसके शरीर को अंत्येष्टि हुई या नहीं हुई, वह जल में डूबकर मरा, करंट लग के मरा, एक्सीडेंटल में मरा या उसकी बॉडी का पार्ट मिला नहीं मिला। तो नारायण बलि वह क्रिया है जिसके द्वारा उस लापता व्यक्ति को मृत मानकर उसी ढंग से उसकी क्रियाक्रम या उसकी अंत्येष्टि आप कर सकते हैं या किया जाता है। लापता व्यक्ति का तो पता ही नहीं होता कि वो गया कहाँ है, तो आप उसको ढूंढोगे कैसे? तो आप उसकी नारायण बलि करके, नारायण बलि में उसकी अंत्येष्टि करके, इस प्रक्रिया में कुछ जो घास होती है जिसको दाब भी कहते हैं, उसका प्रतीकात्मक शव का पुतला बनाते हैं और उसका वास्तविक जैसे एक शव का दाह संस्कार किया जाता है, इसी तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाता है। यह नारायण बलि का अर्थ है। और त्रिपिंडी श्राद्ध का अर्थ क्या होता है?
त्रिपिंडी श्राद्ध वह अनुष्ठान है जिसमें पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वजों की स्मृति, मतलब लगा लीजिए कि आपके पिता, बाबा और दादा, अगर आपके पिता हैं, बाबा हो गए, दादा हो गए और परदादा हो गए, 3 पीढ़ियों का इसमें पूर्वजों की स्मृति में पिंडदान किया जाता है। यदि परिवार में कोई भी पिछली 3 पीढ़ी में कोई युवा या वृद्ध व्यक्ति गुजर गया है तो उन्हें मुक्ति देने के लिए, उनकी मुक्ति करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में, हरिद्वार में, हरियाणा के पेहुआ में, या जब श्राद्ध में सोमवती अमावस्या आती है तो फल्गु तीर्थ में, क्योंकि गया जी के जो दामाद हैं वो फल्गु ऋषि हैं, तो फल्गु में भी इस अनुष्ठान का महत्व बहुत बताया गया है और इस अनुष्ठान को करना चाहिए। तो मित्रों, त्रिपिंडी श्राद्ध करने से क्या फायदा होता है, इसकी विधि को करने से आपके जीवन में क्या शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्या आपके जीवन से समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से परिवार में झगड़े नहीं होते। जिन लोगों के परिवार में अनावश्यक भाइयों में विवाद चलता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, निरंतर पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उन लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तथा त्रिपिंडी श्राद्ध करने से जीवन में सुखों की कमी नहीं रहती, इससे आपको सुखों की प्राप्ति होती है। इससे अशांति, दुर्भाग्य, असामयिक मृत्यु, विवाह, बीमारी और प्रेत योनि में गए हुए पितरों को मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को संतान नहीं होती या संतान होने में जिन लोगों को समस्या आ रही है, उन लोगों को भी इस श्राद्ध की प्रक्रिया को करना चाहिए। इससे संतान उत्पत्ति के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि दूध और पूत पितृ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप पितरों के लिए और दैहिक कर्म ठीक ढंग से करोगे, शास्त्र उचित कर्म करोगे, तो पितृ आपको वरदान देंगे आपके वंश की वृद्धि का, और वंश की वृद्धि होगी तो आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन लोगों के यहाँ पितृदोष होता है, प्रेत दोष होता है, उन लोगों के यहाँ संतान की बाधा उत्पन्न होती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए कौन कौन सी तिथियां और मास शुभ माने जाते हैं? तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए एक जो तिथि है वह पंचमी तिथि को बहुत श्रेष्ठ बताया है। अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चौदस और मास है श्रावण मास। श्रावण मास में आप इसको कर सकते हैं, कार्तिक में आप इसको कर सकते हैं, पौष मास में भी आप इसको कर सकते हैं, और फाल्गुन, बैसाख, और एक होता है मार्गशीर्ष मास, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध के जो प्रधान देव हैं वह भगवान विष्णु हैं, और मार्गशीर्ष मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष मास में त्रिपिंडी श्राद्ध करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और अति श्रेष्ठ माना जाता है। नारायण बलि त्रिपिंडी श्राद्ध करने से क्या फायदे होते हैं? तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितृदोष या पितृश्राप से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर भी वो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की सदगति के लिए नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध करता है उसे पितृदोष से या पितृश्राप से मुक्ति मिलती है। उसके जीवन से समस्त समस्याएं, बाधाएं उसके जीवन से चली जाती हैं। पितर अपनी कृपा करते हैं पूर्वजों की असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने के लिए तथा सांप मारने के दोष से छुटकारा पाने के लिए नारायण बलि की पूजा की जाती है। तो ये जो नारायण बलि है, बहुत सारे लोग इसको नागबलि भी कहते हैं। तो नागबलि क्यों कहते हैं? नागबलि इसीलिए कहते हैं कि जो लोग सर्प को मार देते हैं और सर्प मारने का जो दोष लगता है उससे छुटकारा पाने के लिए नारायण बलि कर्म किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको नागबलि भी कहते हैं, परंतु यह नारायण बलि है और इसमें किसी जीव की बलि नहीं दी जाती, केवल पिंडदान और दैहिक क्रिया है जिसके द्वारा पितरों को संतुष्ट करते हैं, संतृप्त करते हैं तथा इससे पितर प्रसन्न होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से क्या फायदे होते हैं? तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से आपके जीवन से पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आपके घर में या पितरों में जो प्रेतत्व होता है वह समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में कोई
नकारात्मक ऊर्जा या कोई प्रेत बाधा है, या मृत्यु या फिर मृत्यु से मरने के बाद जो व्यक्ति व्याधियों से मुक्ति नहीं मिल पा रही, जिन व्यक्तियों को किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई जहर खा के मर गया है, कोई सर्पदंश के द्वारा किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की छत से गिरने के द्वारा मृत्यु हो गई है, कोई जल में डूब के मरा है, कोई करंट लग के मरा है, अनेकानेक प्रकार के 64 प्रकार के दुर्मत जनित दोषों के द्वारा जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उन व्याधियों से बचने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध कौन कर सकता है, किसको अधिकार है त्रिपिंडी श्राद्ध करने का? तो त्रिपिंडी श्राद्ध को अविवाहित और विवाहित दोनों लोग कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा कहीं में कि इसको केवल सपत्नीक किया जा सकता है, इसको अविवाहित भी कर सकता है और विवाहित दोनों ही व्यक्ति इस श्राद्ध को कर सकते हैं, लेकिन अकेली स्त्री इस श्राद्ध को नहीं कर सकती। स्त्री को कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कोई पुरुष अगर उनके परिवार में, उनके कुटुंब में नहीं है, तो किसी भी ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व दे करके वह त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं। अगर कोई पुरुष है तो पुरुष को ही यह श्राद्ध करना चाहिए, अन्यथा किसी ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के द्वारा आप इस श्राद्ध को करा सकते हैं। यह अनुष्ठान 3 पीढ़ी के पूर्वजों को शांत करता है। मैंने अभी पूर्व में बताया कि पिता, बाबा और दादा 3 पीढ़ी के पूर्वजों को यह शांत करता है। और कब यह करना चाहिए, कम से कम हमें अपने जीवन काल में कितनी बार हमने त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि करनी चाहिए? तो मित्रों, ये जो पिंडदान है या और दैहिक क्रिया है, यह देवताओं का भोजन होता है। तो जैसे हम सुबह भोजन करते हैं, दोपहर में भी हमारी तृष्णा जाग जाती है, हमें भूख लगती है, उसके बाद हम रात्रि में भी भोजन करते हैं, तो जो जप तप और मंत्र इत्यादि जप होता है, यह देवताओं का भोजन होता है। तो इसको कम से कम वर्ष में 3 वर्ष में एक बार, अन्यथा 3 वर्ष में अगर आप नहीं कर सकते तो 7 वर्ष में, अगर 7 वर्ष में भी आप इसको नहीं कर सकते 12 वर्षों में एक बार तो यह जरूर करना चाहिए। अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति 12 वर्षों में एक बार अगर त्रिपिंडी श्राद्ध करता है, नारायण बलि कराता है, तो उसके जीवन में कभी भी पितृदोष को नहीं रहता। उसको सर्प मारने के दोष से भी उसको मुक्ति मिलती है, उसके पूर्वज संतृप्त होते हैं, पितृदोष से शांति मिलती है और पितृश्राप से भी मुक्ति मिलती है। तो नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो नारायण बलि जो होती है, केवल एक प्रेत के लिए नारायण बलि कर्म किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अधोगति, मैंने जैसे अभी पूर्व वीडियो में बताया कि 64 प्रकार के दोषों के द्वारा अगर हमारे परिवार में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अंत्येष्टि अगर आप कर रहे हैं या नारायण बलि करा रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष के लिए आप नारायण बलि कर सकते हैं। अगर एक से अधिक आपके परिवार में किसी की अधोगति मृत्यु हुई है, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना ही श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगला मुख्य भक्त कुरुक्षेत्र को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन रखें तथा हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त अवश्य होगा। इसी मनोकामना के साथ कमेंट में जय मां बगलामुखी लिखकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। जय मां बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।